लीक भाजपा के सिस्टम से हो रहा है, भाजपा के घर से हो रहा है, और उसको फिर स्कैम करके पेपर लीक करके पैसा दबा के खा जाना। बीजेपी का जो ऑफिस है वो सारा पेपर लीक हो रहा है। लीक तो एक बहाना है, पैसा कमाना एक इन लोग का धंधा है। उन माँ की चीख अब वापस नहीं कर सकते जिसके बच्चे ने आत्महत्या की। नीट के पेपर लीक मामले को लेकर युवा कांग्रेस के द्वारा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था। लोक भवन घेराव करने आए पर जहां प्रशासन के ओर से बैरिकेडिंग किया गया था, कई पुलिसकर्मी मौजूद थे, तो युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पहले तो बैरिकेडिंग तोड़ा, उसके बाद लोक भवन का जो मुख्य गेट है वहां तक पहुंचे और वहां पर उन्होंने जमकर नारा किया। हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से उन्होंने बैरिकेडिंग तोड़ा, किस तरह से लोक भवन के मुख्य दरवाजे पर आए। और युवा कांग्रेस के कई ऐसे नेतागण हैं जिनसे हम जुड़ेंगे, आप बात करेंगे कि उनकी क्या मांगे हैं और क्यों इस तरह का वो उग्र प्रदर्शन कर रहे। तो हमारे साथ जुड़िए और देखिए कि क्या कहते हैं युवा कांग्रेस के नेतागण। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मोदी मुर्दाबाद। युवा कांग्रेस द्वारा नीट पेपर लीक मामले को लेकर देखिए राजभवन के करीब ये किस तरह से धरना दे रहे। बिल्कुल राजभवन का जो मुख्य गेट है वहाँ पे ये पहुँच गए हैं और प्रशासन के यहाँ मुस्तैद है, उसके बावजूद यहाँ सड़क पे ये प्रदर्शन करें। यहाँ हम लोगों से जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इनकी क्या मांगे हैं, क्यों राज्यपाल का घेराव करने का। ठीक राजभवन के मुख्य गेट के पास देखिए हिंदुस्तान द्वारा जो नीट पेपर लीक मामले को लेकर घेराव करना चाहता, देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ घेराव किए हुए राजभवन के मुख्य गेट पर आकर। और यहाँ कई पुलिस के जवान भी तैनात थे जो इनको रोकने के लिए, पर वो नाकाम रहे और वो राजभवन के मुख्य गेट पर पहुँच गए। देखिए मैडम, राजभवन के समक्ष आप देख सकते हैं भारतीय युवा कांग्रेस के लोग किस तरह से नीट पेपर लीक मामले को लेकर उनसे जुड़ेंगे। इसके बाद राज्यपाल से और यहाँ जो नेशनल के जो बीजेपी का जो पूरा प्रोपेगेंडा चला हुआ है, जिस तरीके से भ्रष्टाचार अपने चरम में वो छिपाए जा रहे हैं, आज विद्यार्थियों के लिए हम लोग सड़क पे उतरे हैं। तो लगातार ये प्रदर्शन जारी रहेगा क्या? जब तक इस तरीके का कार्रवाई बंद नहीं किया जाएगा, जब तक बेरोजगारी कम नहीं किया जाएगा और जितना महेंद्र प्रसाद है जो अपना इस्तीफा नहीं देंगे, तब तक ये चलते रहेगा। नीट के पेपर लीक मामले को लेकर कर रहे हैं आप लोग? ये हमारा जो विद्यार्थी है वो सुसाइड नहीं कर रहा है, वो बीजेपी का दलाल लोग उसे मर्डर कर रहा है। एक लड़की ने जेपीएससी रिजल्ट लीक होने के मामले को लेकर सुसाइड भी किया, जानकारी है आपको? जी बिल्कुल जानकारी है, इसी के लिए मैं बोल रही हूँ कि वो सुसाइड नहीं है, वो मर्डर है। बीजेपी का दलाल लोग उसे मर्डर का, हम लोग मर्डर का रूप दे रहे हैं। जिस तरीके से वो मजबूर कर रहे हैं विद्यार्थियों को आत्महत्या करने पे, ये एक सोची समझी साजिश है। देखिए मेरा मानना है कि सिर्फ एक लड़की की हत्या नहीं हुई है, ये उन हज़ारों लाखों परिवारों की भी हत्या हुई है जिन्होंने इतनी मेहनत से, इतनी शिद्दत से अपने बच्चों को पढ़ाने का काम किया है। जी आज न जाने कितने लाखों करोड़ों रुपया खर्च होता है उस शिक्षा ग्रहण करने में। आज जब वो एग्ज़ाम करते हैं उनको बोलने में भी शर्म नहीं आती है शिक्षा मंत्री को कि मेरी नीट का एग्ज़ाम करा देंगे और फीस वापस कर देंगे। अब फीस तो वापस कर देंगे, लेकिन उन बच्चों का जो मतलब आप समझिए कि उन बच्चों का जो अपना एक जिज्ञासा था, उनका जो पढ़ाई था, उनका जो मेहनत था, वो कहाँ से वापस कर पाएंगे? अब वो वापस नहीं कर सकते हैं। उन माँ की चीख अब वापस नहीं कर सकते जिसके बच्चे ने आत्महत्या की। इसीलिए युवा कांग्रेस आज सड़क पे है और पूरे देश में देशव्यापी आंदोलन करके आज राजभवन के समक्ष हम लोग धरना करके शिक्षा मंत्री, हत्यारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का हम लोग इस्तीफे की मांग करते हैं। और जब तक ये इस्तीफा नहीं मिलता है तब तक पूरा देश में हर एक प्रत्येक जिले में हम लोग उग्र आंदोलन करके हम लोग शिक्षा मंत्री और सरकार की बागडोर हिलाने का काम करेंगे। क्या मानते हैं कि पेपर लीक कहाँ से हो रहा है? पेपर लीक भाजपा के सिस्टम से हो रहा है, भाजपा के घर से हो रहा है। नीट का पेपर 20 लाख रुपए मिल रहा है और उसके रचयिता सिर्फ नरेंद्र मोदी और धर्मेंद्र प्रधान है, जो दो गुजराती व्यापारियों को बढ़ाने का काम। नरेंद्र कांग्रेस एक ही डिमांड करती है कि ये जो छात्र हत्यारे हैं, आत्महत्या तो बच्चा लोग ने किया प्रेशर में आकर, मगर ये आत्महत्या नहीं, हत्या है, सोचा समझा चाल है। ये दलाल, ये भाजपा के केंद्र दलाल बैठकर ये जो दलाली नीट का परीक्षा का दलाली करते हैं, और ये जो वो शिक्षा मंत्री जो बोल रहे हैं उनके बाल बच्चा नहीं है, उस माँ की क्या पुकार है? जो माँ का बच्चा मर गया, जो माँ का बेटी मर गई, बच्चा मर गया, आज पूरे प्रदेश में पूरे
देश में ये जो चरणबद्ध आंदोलन हो रहा है, उग्र आंदोलन हो रहा है भारतीय युवा कांग्रेस के द्वारा, आखिर कब तक ऐसा इतना बड़ा हाई प्रोफाइल एग्ज़ाम को स्कैम कर लीक तो एक बहाना है, पैसा कमाना ये इन लोगों का धंधा है। हर एक अभ्यर्थी से पैसा लेना और उसको फिर स्कैम करके पेपर लीक करके पैसा दबा के खा जाना, ये इन लोगों का सोचा समझा चाल है। और ऐसा छात्र विरोधी सरकार तो ये कभी देखे नहीं था। ये 15 साल में 15 नौटंकी टूकी ड्रामा दिखा दिया ये छात्रों के साथ। कब तक आंदोलन कीजिएगा? जब तक डिमांड पूरा नहीं होगा हम लोग का। जो एग्ज़ाम हुआ था उसी के फिर से एग्ज़ाम क्यों करेंगे? वही एग्ज़ाम उसी पे होगा फिर से। क्यों एग्ज़ाम देंगे? री एग्ज़ाम का मांग हम लोग करेंगे। री एग्ज़ाम नहीं होगा, वही एग्ज़ाम पे फिर से मेरिट निकलेगा। आज इस तरह से हमारे देश में लोगों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, आज बीजेपी को इस चीज़ का जवाब देना पड़ेगा कि आप लोगों को सिर्फ हमेशा से लोगों को लाइन में लगाने वाला काम किए हैं। अब युवा पीढ़ी लाइन में लगने वाला काम नहीं करेगी। आप हमेशा से कोई भी अगर कांड होता है तो आप मुंह चुरा के भाग जाते हैं, तो आज आपको जवाब देना पड़ेगा। आज युवा कांग्रेस पूरा यूथ यहाँ पे खड़ा, जिसका जवाब मांगता है, अब आपको जवाब देना पड़ेगा। कब तक इस तरह का आंदोलन करते रहिएगा? जब तक हम लोगों के साथ इंसाफ नहीं हो जाता है। ये लोग हम लोग को ऐसा कर ही दे रहा है कि हम लोग आना पड़ जा रहा है जबरदस्ती, बिना मतलब क्या आना पड़ रहा है। ठीक है, बताइए, आप ही बताइए, इतना सा नीट का परीक्षा हुआ, क्या जरूरत थी पेपर लीक करने का? आदमी एक साल से थोड़ी मेहनत करता भैया, ऐसा कितना तो कहाँ से पेपर लीक हो रहा? और कहाँ से होगा भैया? बस भाजपा का जो बीजेपी का कार्य करता है, सब मतलब बीजेपी का जो ऑफिस है वो सारा पेपर लीक हो रहा है। अच्छा, सब पैसा खेला चल रहा है, क्या बोलिएगा? सत्ता मिलने के बाद भी इस बार पैसा के चक्कर में पेपर इधर उधर कर रहा भैया। आदमी उसके चलते मर रहा, शिक्षा पर मर रहा है, क्या बोलिए? जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलिए। नरेंद्र मोदी हाय हाय, नरेंद्र मोदी हाय हाय, भाजपा सरकार हाय हाय।